भी हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण आपको समझ में आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? कारण ये समझ में आता है, पर लेकिन कभी कभी ये होता है कि बारिश होने लगती है अचानक से, और कभी कभी ये होता है कि नहीं होती है, फिर उसके 1-2 दिन बाद फिर होने लगती है। हाँ, अभी देखो मई के महीने में अप्रैल के महीने में ठंडी पड़ने लगी थी ना, अचानक से। लोगों के इनर्स निकल गए थे। और फिर अचानक से बारिश भी होने लगी थी। हाँ हाँ, तो क्यों होता है ऐसा, कुछ अंदाज़ा है? ऐसा अंदाज़ा भी। अच्छा, आपका क्या नाम है? इकरा। इकरा, आपको क्या लगता है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके पीछे की कोई वजह तो होगी ज़रूर, और क्या वजह है वो बताएंगे आप? हमारे जो स्काई है उसमें एक लेयर हो गई है जिससे पोल्यूशन पास नहीं बढ़ रहा है। यूवी रेज जो है वो जो सूरज की किरणें हैं उसके थ्रू हमारी धरती पर भी आ रही हैं। जी, उससे हमारे धरती का जो पोल्यूशन है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से यहीं पर पोल्यूशन बढ़ रहा है। वो लेयर का नाम क्या है? ग्लोबल लेयर, नहीं, उसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर। कौन सी कक्षा में है आप? 8th। में है। आपने पोस्टर पे क्या लिखा है उसके बारे में बता दीजिए। ओनली वन सोल्यूशन, नो पोल्यूशन। क्या है वो? क्या है वो सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या लिखा है आपने? ओनली वन सोल्यूशन, नो पोल्यूशन। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पोल्यूशन नहीं करना है। हाँ। यही चीज़। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अपना नाम बताइए, किस क्लास में है, फिर उसके बाद सवाल मैं पूछूंगा आपसे। सर मैं पूर्वी सिंह हूँ, क्लास 7 से। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि पोल्यूशन की अभी बात कर रहे थे, तो पोल्यूशन को रोकने का कोई तरीका है कि नहीं है? सर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं और साइकिल चलाएं और बाइक का यूज़ कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइक और कार से पोल्यूशन बढ़ रहा है। अच्छा, जो हम डीजल और पेट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। यस सर। अच्छा, जो पौधे लगाने की आप बात कर रही थी, तो पौधे लगाने का कोई फ़ायदा है क्या? यस सर, पौधे लगाने का फ़ायदा है क्योंकि पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और वो हमारे लिए भी अच्छे होते हैं। ऑक्सीजन सही है या कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए सही है? किसका सही है? यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड सही है हम लोगों के लिए या ऑक्सीजन सही है? सर दोनों ही सही है हमारे लिए तो। दोनों सही हैं। पेड़ हमसे क्या लेता है? यस सर। पेड़ जो है वो क्या अवशोषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिक्रा खान है, हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। उधर कैमरे की तरफ देख करके बोलेंगे तो आपका चेहरा भी आएगा, लोग आपको पहचानेंगे भी। कौन सी कक्षा में है? क्लास 7। क्या लिखा है आपने पोस्टर पर? उधर दिखा के बताइए, उधर दिखा के बताइए, क्या लिखा है आपने? डोंट टच आवर प्लैनेट्स मोस्ट वैल्यूएबल, रिस्पेक्टफुली सिक्योर। इसका मतलब समझाइए। डोंट टच प्लैनेट में फ्रेंडशिप टच नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लैनेट मोस्ट वैल्यूएबल है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो पेड़ पौधे आप लगाती हैं, नहीं लगाती हैं, सिर्फ लिखा ही है? हम इसे लगाते हैं। अच्छा, कैसे पौधे? गमलों में लगाती हैं या कहीं बाहर आसपास में? गमलों में भी लगे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक चीज़ और बताइए, पोल्यूशन की हमने बात कर ली कि पौधे हमें लगाने हैं। दूसरा सवाल ये है कि सेव एनर्जी की भी बात करते हैं, क्योंकि जब बिजली बनती है तो उसके लिए भी पेड़ काटे जाते हैं, पानी का इस्तेमाल होता है, तमाम चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। तो बिजली की अगर हम सेविंग की बात करते हैं तो वो उस पर आप ध्यान देती हैं कि नहीं देती हैं? यस सर। कैसे ध्यान देती हैं? जब कहीं बाहर जाते हैं तो लाइट फैन ऑफ कर देते हैं। और अगर मम्मी पापा से ये गलती हो जाती है तो उन्हें क्या कहती हैं? तो मम्मी से मान लो कमरे में कोई नहीं है और मम्मी पापा ने कहीं एसी चला दिया है या पंखा चला दिया या टीवी अपने आप ही चल रहा है तो हम ऑफ कर देते हैं। अच्छा, स्कूल में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि नहीं? Yes, sir. क्या करती हैं स्कूल में? स्कूल छुट्टी होने से पहले लाइट फैन ऑफ करके जाते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मोबाइल चलाती हैं कि नहीं? यस सर। कितनी देर तक? सर 1 आवर। हाँ, पढ़ाई के साथ ज़्यादा देर तक नहीं चलानी चाहिए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सारा एहतिशाम। अब ये आप बताइए कि आपने अपने पोस्टर पर क्या लिखा है? ये बताओ, पोस्टर बनाया किसने है? जी मैंने बनाया। अपने हाथों से? जी। कितना टाइम लगा बनाने में? 1 आवर। हाँ, 1 घंटा। घर पे बनाया था या स्कूल में? स्कूल में। अच्छा, तो लिखा क्या है वो बताइए। 1 ट्री फॉर 1 चेंज। वन चेंज टू अर्थ, यानी एक पौधा हमें ज़रूर लगाना चाहिए चेंजिंग करने के लिए। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं बिजली की बचत से भी जुड़ा हुआ है और प्लास्टिक के यूज़ से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ता है और उस पोल्यूशन के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो पॉलीथीन को ना कहने के लिए आप क्या करती हैं? मतलब पॉलीथीन का यूज़ करती हैं या नहीं? नो। सब्जी वगैरह लेने कैसे जाती हैं फिर? क्लोथ के।
झोला वाला बैग वैग लेकर के। हाँ तो भाई क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में है? खुशी राजपूत क्लास 7th। अच्छा खुशी, ये बताइए जब आप बाहर जाते हो, मार्केट जाते हो, कुछ लेने के लिए जाते हो, तो घर से कुछ बैग वगैरह लेके जाते हो या जो भी आपको शॉपकीपर देता है पॉलीथीन में उसका यूज़ करते हो? बैग लेके जाते हैं। ये सच्ची सच्ची बोल रहे हो? सच्ची। अच्छा ठीक है। और आप फिर भी घर में पॉलीथीन्स तो आते ही होंगे ना, उनका क्या करते हो फिर? ऐसे डिस्पोज कर देते हो? पॉलीथीन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं। ये जो पॉलीथीन्स होती हैं जो हमारे ज़मीन में जाती हैं तो ये बहुत सालों तक ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए हम बॉयज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका और क्या लिखा है आपने अपने पोस्टर पे? कि फॉरेस्ट ग्रीन एंड ब्लू ओशन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या मतलब होगा इसका कि फॉरेस्ट ग्रीन? हमें अपने फॉरेस्ट को ग्रीन रखना चाहिए और ओशन को ब्लू, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। अच्छा ये बताइए कि आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए या क्या आप क्या करते हो? कभी प्लांट्स लगाया है खुद से? मैम छत पे लगाया है, गमलों में? और क्या करते हो? स्कूल में आते हो, एनर्जी सेविंग के लिए आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिक जो घरों में या बाहर पंखे हैं, लाइट्स है, इनको आप टाइमली बंद करते हो? यस मैम। अच्छा इसके अलावा और किस तरह से आपको लगता है कि आप एनवायरनमेंट में एक अच्छी अपनी भूमिका निभा सकते हो? क्या कर सकते हो? पानी वगैरह वेस्ट करते हो? नो। अगर आपने पानी पिया और आधा गिलास पानी बच गया तो उसका क्या करते हैं? रख देते हैं। फेंक देते हैं। तो आपने वेस्ट तो कर दिया ना। आप बताओ, आपने पानी पिया, आधा गिलास पानी बच गया, क्या करोगे? उसको दोबारा पी लोगे? हाँ, उसको आप किसी काम में यूज़ कर सकते हो ना, आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हो, है कि नहीं? तो आपसे क्या करोगे? प्लांट में डालेंगे। फिर मम्मी कहेंगी झूठा पानी डाल दिया। नहीं, कुछ नहीं, कुछ झूठा नहीं होता है। हमें वाटर सेव करना चाहिए, है कि नहीं? क्या नाम है भाई आपका? इकरा कुरैशी। इकरा, आप लाइफ चार्म बनना चाहती हैं? आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा काम कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं उसके लिए, तो आप चाहती हैं कि आप लाइफ चार्म बन जाएं, आपको यूनिसेफ और गवर्नमेंट के पेजेस पे आपको हाईलाइट किया जाए? यस। तो हम आपको एक नंबर बताते हैं अभी, वो व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर को सभी बच्चे सेव कर लेंगे। आपके पास अभी फ़ोन तो नहीं होगा, मैं बाद में सबको नोट करा दूँगी। वो हमारा एक UN नंबर है, ठीक है। उस नंबर पे आप लाइफ लिख के भेजेंगे और आपके पास वहाँ से एक मैसेज आएगा, उस मैसेज का आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। सपोज़ हेलो आया या कुछ भी आया, आपका नाम पूछा गया या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, आपको उनके रिप्लाई करने हैं। अगर आप जो रिप्लाई करते हैं आपके आंसर सही होते हैं और आप पास हो जाते हैं तो आप एक लाइफ चार्म बन सकते हैं और आपकी जो फ़ोटोज़ हैं आपके बारे में है, यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेजेस पे आपको हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है। तो नंबर जाना चाहते हैं बच्चे? यस। चलिए नंबर बताते हैं आपको। बनने के लिए जो नंबर है, ये नंबर है 9650414141। नंबर तो वैसे बहुत ईजी है, याद हो जाना चाहिए। जिसके पास पेन वगैरह है वो नोट कर लें, नहीं है तो अभी हम नोट करा देंगे। नंबर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9650414141। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग पर बच्ची कुछ सुनाना चाहती है, आइए सुनते हैं। Climate change refer to the long-term shifts in temperature or weather pattern. These shifts may be natural, but human activities are the main drivers of climate change. Primarily due to the burning of fossil fuel like coal, oil, gas, which product heat trapping the gases. Thank you. हेलो सर, अपना परिचय दें और थोड़ा सा आज हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंजिंग, इस पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। मेरा नाम आदर्श पांडे है जी। और मैं एडवांस लर्निंग स्कूल का असिस्टेंट टीचर हूँ। अच्छा और सर, क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा हिंदी विषय है। हिंदी विषय है जी। चलिए बहुत बढ़िया विषय है। सर, पर्यावरण परिवर्तन, ये जो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सर कुछ कहना चाहेंगे ये क्यों हो रहा है और कितना ज़्यादा ये दुष्प्रभाव डाल रहा है? जैसे पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग, जैसे हमें थोड़ी बहुत दूर जाना है तो हम पैदल चल सकते हैं या साइकिल से चल सकते हैं। इस कारण क्या होता है, हमारा पर्यावरण जो प्रदूषित थोड़ा कम होगा। जैसे फैक्ट्रियां हैं, इसमें नदियों में पानी वगैरह फैक्ट्रियों का जो जाता है
इससे भी जो है दिक्कतें उत्पन्न होती, जिससे हमारा क्या है जल प्रदूषित होता है। ये अंधाधुंध पेड़ों की जो कटाई हो रही है, ये क्या है पेड़ काट करके इमारती लकड़ियाँ बन रही हैं, कुर्सियाँ बन रही, सोफ़ा बन रहे, तो इससे क्या है भूक्षरण बहुत हो रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्षा हमारे वन में भी सहायक होते हैं, तो जब पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटाव हो जाता है तो वर्षा होने में भी दिक्कतें होने लगती हैं। इससे क्या होता है असमय वर्षा होने लगती है, जिससे कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो कि हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। इससे क्या है हमारी कृषि की जो नींव है वो कमज़ोर होती जा रही है, और जिस कारण हम और भी पीछे होते जा रहे हैं और विकासशील के विकासशील ही बने हुए हैं। इसलिए हमारा सबसे ये निवेदन है कि जितने भी लोग हैं सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, और यही सहयोग हम लोग कर सकते हैं। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने और थैंक यू सो मच। तो बच्चों आपने सुना कि सर ने कितनी अच्छी बातें बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, और ये जो बेमौसम बारिश हो रही है इन सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। चलिए मैम से भी कुछ बातें कर लेते हैं। थैंक यू सर। हेलो मैम, कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? फाइन, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैम कौन से क्लास की आप टीचर हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? क्लास 8 एंड आई टेक इंग्लिश क्लासेस। अच्छा, इंग्लिश क्लासेस। मैम क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ओके जी, आई स्पेशली want to inform my student about ozone layer. Ozone layer is in stratosphere. अब इसमें जो है इसका वर्क क्या होता है? ओजोन लेयर का वर्क ये होता है जो हमारी सन रेज होती हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल होती हैं, यानी कि बहुत यूवी रेज, तो वो जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं, तो वो अब्जॉर्ब्स कर लेता है। ओजोन लेयर जो है वो उस रेस को, जो रेडिएशन होता है फ्रॉम द सन, वो अब्जॉर्ब कर लेता है और जो अर्थ की सरफेस से उसको आने पर, वहाँ तक आने पर रोकता है। अब क्योंकि उसमें होल हो गया है ड्यू टू आवर ओन एक्टिविटीज़, अब हमें क्या है, हम ग्रीडी हो चुके हैं कि हमको एसी चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको हर चीज़, हमें इलेक्ट्रिसिटी हर जगह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, हमें वाटर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो हम सब ग्रीडी हो चुके हैं। तो ये हमारी ग्रीडीनेस है जो हमको पोल्यूशन की तरफ ले जा रही है और ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो रही हैं। जब कोई चीज़ समय पे आती है तो वो हमारे लिए यूज़फुल होती है, लेकिन अनटाइमली कोई भी चीज़ आएगी उससे हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हमको ही होने हैं। लाइक अभी वेदर है, अब लॉन्ग टर्म के लिए समर होती है, समर का टाइम ज़्यादा हो रहा है, जो शिफ्ट्स वेदर है वो शिफ्ट्स हो रहे हैं। आपकी विंटर भी थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन सडनली बीच में चेंज होता है वेदर और वहाँ पे विंटर जैसा क्लाइमेट होने लगता है अचानक से। तो ये क्या है, ये बीमारियों की वजह बन रही है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। अब पोल्यूशन है तो उससे जो स्मोक है जो आपकी एनवायरनमेंट में फैल रहा है वो इतना ज़्यादा, आप दिल्ली का तो आपने सुना है कितना ज़्यादा वहाँ पे फॉग रहता है स्काई में, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से जो है हम लोगों को कैंसर है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ये सब डिजीज़ हो रही हैं। तो पहली बात हमें इसको समझना चाहिए कि है क्या चीज़, समझना चाहिए। फिर वी शुड फॉलो 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। हमें चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए, हमको रीयूज़ यानी अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहिए, और रिसाइकिल, हमें रिसाइकिल करना चाहिए यानी चीज़ों को बनाना चाहिए। लाइक पेपर है, हम लोग एक कॉपी ली, उसके पेज फेंक देते हैं ना, नहीं, बल्कि हम लोगों को ये सब, वी शुड नॉट डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ बिकॉज ये हम ही को हम पहुँचा रहे हैं। कॉपी जो है, हम ही एक कॉपी के लिए पेड़ कटता है तब वो कॉपी हमारे पास आती है, कॉपी हमारे पास ऐसे नहीं आती है, उसके लिए बहुत से पेड़ कटते हैं, वो पेपर बनता है तब काम आती है। अब पेड़ का कटना मतलब सॉइल इरोजन और प्रॉब्लम इन रेन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन इज़ वेरी यूज़फुल। हमें जब मेरी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो हार्ट डिजीज़ कभी नहीं होगी। आप अगर हम पोल्यूटेड एयर ब्रीद इन करते हैं, इफ़ यू ब्रीद इन पोल्यूटेड एयर वी विल फॉल सिक सूनर, वेरी सूनर। अब आप देखिए डेथ रेट कितनी बढ़ रही है, यही वजह है, हम लोग हेल्दी एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। वी शुड लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट। हम जो लिखें उसको समझें। कंजर्व वाटर मीन कंजर्व वाटर, वी शुड नॉट थ्रो वाटर हेयर लाइक देयर इज़ वाटर इन योर बॉटल, वी शुड water the plant from that water, we can take the water in our home and water the plant from that water। सब बच्चे क्या करते हैं, पानी गर्म हो गया है, जल्दी से उसको फेंका, फ़ौरन गए जल्दी से फिल कर लेना,
तो ये नहीं करना चाहिए। और इवन बड़े भी ऐसे करते हैं। जब बच्चे ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम बड़े ही नहीं रिस्पॉन्सिबल। तो वी शुड ऑल बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी विल एबल टू बी चेंज दिस फिनोमिना। ये हमारे लिए बहुत मतलब हम कहेंगे बहुत बुरी स्थिति है। जो इस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, ये बहुत बुरी स्थिति है। अभी हम अभी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर सभी लोग समझ जाएंगे तो ये जो शिफ्ट आ गया है ये गलत है। हमें क्लाइमेट चेंज जो ये है ये बहुत गलत चीज़ है। इसका हमारी स्वास्थ्य पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सूनर इज़ बेटर। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड टीचिंग माई स्टूडेंट वेरी वेरी precious things or knowledgeable things. Thank you so much and we always welcome you here. Thank you so much. Thank you so much.